नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। कल आपने देखा टैक्सीडो के फैशन में कैसे डिजाइन डाला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा टैक्सीडो का फैशन कैसे बनाया जाता है। तो ये शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल हमने इसका डिजाइन डाला था छोटा सा, आज इससे आगे का काम शुरू करेंगे। इसके बाद हमें इस पे पेस्टिंग करनी है। इस पे पूरे पर पेस्टिंग होगी, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इस पे पेस्टिंग होगी। कभी भी लेकिन ये जो हमने यहाँ पर इसका डिज़ाइन डाला है, इसके ऊपर से पेस्टिंग नहीं जानी चाहिए। पेस्टिंग सिर्फ यहीं तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से नीचे होगी। तो ये हमने इसकी पेस्टिंग काट ली है। तो ये जो मार्जिन है, हम इसको इस तरीके से पलट देंगे और इसके अंदर पेस्टिंग को हम सेट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और ऊपर से इस मार्जिन को छोड़ देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ से करना है। ये फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर से आप इसको पूरे को ही पेस्टिंग कर देते हैं तो इसमें पोल रह जाएगी, जो ऊपर आपको साफ दिखाई देती है वो। इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। प्रेस को उठा उठा कर ही रखना है। इस तरीके से हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से हमें इसे भी पेस्ट करना है। दूसरा पीस भी हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही काट लेना है।
सेम इसी तरीके से हम इसके मार्जिन को ऊपर उठाकर और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से। फिजिंग जब हम इस पे लगाते हैं, अगर ये डिज़ाइन नहीं है तो पूरी वन पीस में लगनी चाहिए, बीच में कहीं फिजिंग में भी जोड़ नहीं आना चाहिए। अगर फिजिंग में जोड़ आ गया तो वो भी ऊपर शेड मारेगा, कहीं भी जोड़ नहीं आना चाहिए फिजिंग में। ये तो हमने यहाँ जोड़ दिया था, इस हिसाब से इसको इस तरह से हमने इसमें फिजिंग लगा दी है, क्योंकि यहाँ तक फिजिंग फंसी हुई है अंदर तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया है अपना टैक्सीडो का कॉलर। अब इसका हम फैशन सेट कर लेते हैं। ये हमारा निशान है, हम इस निशान पर इसको रख देंगे, बल्कि इससे एक सूत ऊपर ही रख देंगे और इस तरीके से हम इसको इस तरह से हम इसको राउंड शेप दे सकते हैं इस तरीके से। और जैसे यहाँ हमने जोड़ लगाना है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम इसको बड़ा रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और एक निशान हमें इसको चेक कर लेंगे हम बिल्कुल बराबर है कि नहीं। उसके बाद एक निशान हमें यहाँ लगा लेना है। ये हो गया। इसके बाद हमने ये जो अस्तर काटा था इसको भी हम बिल्कुल सेट कर लेंगे। अस्तर को हम इस जगह से इतना सा ऊपर रख सकते हैं। यहां हमने अस्तर को रख दिया है और उसी हिसाब से इस जगह को हमें कवर करना है पूरा।
हम इसके ऊपर इसको ले लेंगे अब, ठीक। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से इस निशान से हमें आधा इंच इधर काटना है। ठीक। अब ये हम इस पे इसकी सिलाई कर देंगे। चलिए मशीन पर चलते हैं। इस जगह हमने निशान लगाया था, ये तो निशान है बिल्कुल शोल्डर पर आ रहा है, इससे हमने ये 2 सूत ऊपर लगाया था। तो यहाँ क्या करेंगे, हम हल्का सा कुटका मार देंगे, ठीक। इस तरीके से। इसके बाद इससे पहले इसकी जो प्लेट डाली जाती है, हमें सबसे पहले इस तरीके से एक सिलाई मार लेनी है। बिल्कुल इसको मिला करके एक सिलाई हम यहाँ मार लेंगे। शुरू में आपको इस तरह से सिलाई मारनी है। अगर आपका अभ्यास हो जाता है तो आप सीधी भी सिलाई मार सकते हैं प्लेट डालते हुए। उसके बाद इस तरह से आप इसको मैंने आईडिया से यहाँ तक सिलाई मार दी है इसकी। आप चाहें तो निशान लगा के मार सकते हैं इसकी सिलाई। उसके बाद ये इस तरीके से प्लेट आ जाएगी। जब हम साइड जोड़ते हैं तो उस जगह पर टाइट ना पड़े अस्तर, उसके लिए प्लेट डाली जाती है। उसके बाद हम इसको खोल भी सकते हैं, एडजस्ट हो जाती है ये, क्योंकि इसकी जो हम साइड बनाएंगे वो बिल्कुल मशीन से ही बनाने वाले हैं। इसका घेर भी मशीन से बनेगा, इसके मुड्ढे भी मशीन से चढ़ेंगे। जो अस्तर की मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज़ मशीन से ही होगी। बहुत कम जहाँ ज़रूरी होगा वहीं हाथ का काम होगा। इस तरीके से आप इसे बना लीजिए। इस तरीके से आप इसे ऊपर से मिला के इस तरीके से आप इसमें प्लेट डाल दीजिए। इसके बाद इसके शोल्डर जहाँ हमने ये कुट का लगाया था, यहाँ पर इसको रखना है और उसके बाद हमें सिलाई मारनी है। एक पैर की सिलाई हम मारेंगे इसमें। ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए ये अस्तर, हल्के हाथ से इसको सिलाई मारनी है हमें। नीचे हमें 2 उंगल से थोड़ा खींच कर रखना है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से चलना है।
गोलाई को हमें बड़े ध्यान से बनाना होता है। इस तरीके से ये बन जाएगा इसका गोलाई। इसी तरह से हमें इस तरीके से आप इस पे सिलाई मार सकते हैं। इसकी प्लेटें हमने उल्टी साइड में डाल दी हैं, इनको सीधी तरफ कर लेंगे हम। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया हमारा। अब हमें इस पर सिलाई मारनी है। जितना अच्छे तरीके से हम कोट को ऊपर से बनाते हैं, उसी तरीके से जो हम इसका इंटीरियर बनाते हैं वो भी उतना ही खूबसूरत और मेहनत से हमें बनाना चाहिए। इसीलिए इसको हमने गोल काटा है ताकि एक खूबसूरती आ जाए। इसको सीधा भी काट सकते थे, यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते ऐसी चीज़ें बनाना। अगर आप को डिज़ाइनर बनना है या अच्छा टेलर बनना है तो इस तरह के काम करने ही पड़ेंगे, छोटे छोटे। इनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन संतुष्टि पूरी मिलेगी आपको काम करने में। जो क्लाइंट आपसे काम बनवाएगा उसे भी संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो बाबिन है वो आप निकाल लेंगे और इसका जो पेच है वो हल्का सा आप इसको लूज कर देंगे। और एक लच्छी आती है, इस तरह से लच्छी का धागा आता है, आप वो ले लेंगे। जो भी कलर उसमें मैच करता होगा उस हिसाब से, और नीचे बाबिन में उस धागे को आप भर लेंगे। ये धागा काफ़ी मोटा होता है, इसलिए ऊपर नहीं चलेगा, ये बाबिन में ही चलेगा। ये करने के बाद आप इसको भर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम नीचे लगा देंगे।
एक सिलाई मारकर हम देख लेनी चाहिए हमें सबसे पहले कि कैसी सिलाई आती है। सिलाई को थोड़ा बढ़ाकर रखना है इसको। इस पर हम सिलाई मारेंगे। इसकी जगह हमें डार्क धागा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो धागा है ये लाइट है, तो इस पर जो हम डार्क धागा यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही सिलाई उसमें उभर कर आएगी। तो अब हम इसकी सिलाई मार देते हैं। सिलाई जो लगेगी वो उल्टी तरफ से लगेगी और यहाँ से लगेगी। ये जो हमने सिलाई की है इससे एक तार इस साइड में लगेगी। बहुत ध्यान से आप इसकी सिलाई करिए। इस तरह से ये सिलाई हो जाएगी। इसको दोनों तरफ से खींच के रखना है हमें। ये हमारी सिलाई हो गई है। इस तरीके से ये हम लच्छे की सिलाई इस पर कर देंगे
और इस तरीके से हम इसकी गोलाई इस तरीके से दे देंगे, इससे बहुत खूबसूरती आती है इंटीरियर में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा टैक्सीडो का फैशन कैसे काटा जाता है और उसमें डिज़ाइन कैसे डाला जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।